गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है मेरा घर और उनका घर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया, जहां हमने यह समझ बनाई कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके आवास अलग अलग प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि ये जो जीव जंतु हैं ये कई प्रकार के होते हैं, यानी जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रख पाते हैं उन्हें हम पालतू जानवरों की श्रेणी में रखते हैं, और जिन जीव जंतुओं को हम पाल नहीं सकते यानी जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। तो बच्चों, इसके साथ साथ हमने यह भी जाना था कि जो पालतू जानवर हैं उन्हें क्यों पाला जाता है, यानी इनसे होने वाले जो लाभ हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। तो चलो बच्चों, अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, यानी हमारे द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाएंगे जिनकी सहायता से या जिनके द्वारा इन पालतू जानवरों का भला हो सकेगा या इनकी उचित प्रकार से देखभाल हो सकती है। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं वे पालतू जानवर कहलाते हैं, और इसके बारे में हमने विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी कि ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रख पाते हैं और जिनसे हमें लाभ होता है, या हम जिन्हें हमारे मनोरंजन के लिए भी पालते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, ये हमें खुशी देते हैं तथा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं ना। जैसे मुर्गी को हमने पाला तो उससे हमें प्राप्त होते हैं अंडे। जब गाय, भैंस, बकरी को हम पालते हैं तो उनसे हमें दूध की आपूर्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ उनसे मिलने वाली जो खाद होती है उसका उपयोग हम कृषि कार्यों में करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमें खुशी भी देते हैं और साथ ही साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। और बच्चों, इन्हें हमारे प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये हमें इतनी खुशी देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम भी इन्हें बड़े प्यार से रखें, इनका पूरा ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा गया है कि इन्हें हमारे प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। और बच्चों, हमें इन्हें पर्याप्त भोजन व साफ पानी देना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होती हैं हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले हमें इन्हें प्यार से रखना है, इनकी देखभाल करनी है और इन्हें पर्याप्त भोजन देना है। साथ ही साथ इन्हें साफ पानी पीने के लिए भी देना होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, इन्हें समय समय पर पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। बच्चों, जैसे हम जब बीमार होते हैं तो हम जाते हैं चिकित्सक के पास, वैसे ही जो ये पशु होते हैं, जब यह हमारे पालतू जानवर हैं ये बीमार होते हैं तो इन्हें ले जाया जाता है पशु चिकित्सक के पास में, जो इनकी बीमारियों के बारे में समझ रखते हैं और इनका उचित प्रकार से इलाज करते हैं। तो हमें समय समय पर पशु चिकित्सक को इन्हें दिखाना चाहिए। और बच्चों, इस प्रकार जानवरों को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। तो देखा आपने, ये सब वो कार्य हैं जिनके द्वारा हम हमारे पालतू जानवरों की उचित प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। जैसे हम इनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना रख सकते हैं, इनके लिए उचित मात्रा में हम रहने के जो आवास हैं उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, समय समय पर इन्हें चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, इन्हें प्यार और उचित देखभाल से हम इन्हें रख सकते हैं। तो ये सब वो कार्य होंगे जो हमें हमारे पालतू जानवरों के लिए करना ही है। तो जाना हमने कि पालतू जानवरों की देखभाल कैसे की जाएगी। तो चलो बच्चों, अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का। पता कीजिए और लिखिए में। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, लोग पालतू जानवरों की देखभाल के लिए कौन कौन से काम करते हैं। यानी हमने सीखा ना पालतू जानवरों की देखभाल कैसे की जाएगी। हमसे यही पूछा है कि पालतू जानवरों की देखभाल के लिए कौन कौन से कार्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तो देखो, जैसे लोग पालतू जानवरों की देखभाल के लिए उन्हें समय पर खाना खिलाना, उनकी सफाई करना, पानी पिलाना, शौच कराना तथा समय समय पर चिकित्सक से जांच कराना आदि कार्य करते हैं। यानी ये सब वो कार्य हैं जो लोगों के द्वारा पालतू जानवरों के लिए किए जाते हैं। जैसे हमने जाना खाना खिलाना, उन्हें समय समय पर उचित पानी पिलाना या समय समय पर उनकी सफाई का ध्यान रखना, पशु चिकित्सक से सलाह लेना, ये सब वो कार्य हैं जो हमें पालतू जानवरों की देखभाल के लिए करने पड़ेंगे। अब बच्चों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दी गई है एक तालिका और हमें इसकी पूर्ति करनी है। कैसे करनी है? देखो, यहाँ पर है पालतू जानवरों के
नाम, यानी हमें यहाँ पर पहले वाले कॉलम में लिखना है पालतू जानवरों के नाम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ता, इसके अलावा हम लिख सकते हैं भैंस, बकरी, गाय, जो भी हमारे पालतू जानवर होंगे उनके नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों अगले कॉलम में है देखभाल के लिए किए जाने वाले कार्य, यानी इनकी देखभाल के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, और वो भी कब कब, सुबह के समय क्या क्या कार्य करने हैं, दोपहर के समय क्या कार्य करने हैं और शाम के समय क्या कार्य करने हैं, यानी ये सभी कार्य हमें बताने हैं। जैसे कुत्ते के लिए सुबह के लिए हमें क्या कार्य करना है उसकी देखभाल के लिए, उसी कुत्ते के लिए दोपहर के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और शाम के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सबको जानकारियों को हमें यहाँ भरना है और इस तालिका को पूरा करना है। तो देखो बच्चों आपकी हेल्प के लिए मैंने इस सारणी को तैयार किया है, आगे की सारणी आप तैयार करेंगे। जैसे देखो पालतू जानवरों के नाम, जैसे यहाँ मैंने लिखा कुत्ता। अब सुबह के समय हमें क्या करना है, कुत्ते के लिए उसे टहलाना है, स्नान कराना है और भोजन देना है, यानी ये वो कार्य होंगे जो मुझे सुबह के समय हमारे पालतू कुत्ते के लिए करने हैं। इसके बाद में देखो बच्चों दोपहर के समय मुझे क्या करना है, उसे भोजन देना है, यानी दोपहर के समय मैंने उसको भोजन दिया और उसकी उचित देखभाल की है। अब शाम के समय मुझे क्या करना है, शाम के समय मैं उसे टहलाने ले जाऊंगा और उसे भोजन दूंगा, यानी ये देखा आपने, मैंने हमारे पालतू जानवर कुत्ते के लिए सुबह, दोपहर और शाम में क्या क्या कार्य करने हैं इनका निर्धारण किया है। ऐसे ही बच्चों आप भी अन्य जो जानवर हैं जैसे भैंस, घोड़ा, बकरी, गाय, इनके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे इनकी देखभाल के लिए, उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से हम इस सारणी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना हमें पालतू जानवरों के लिए क्या क्या कार्य करने हैं। उन्हें समय पर भोजन देना है, समय पर उन्हें पानी की व्यवस्था करनी है, पशु चिकित्सक को दिखाना है, उन्हें साथ ही साथ उनकी सफाई का भी ध्यान रखना है, ये सब कार्य हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों एक बार फिर से मिलते हैं प्यारी सी बच्ची सीता से और देखते हैं अब सीता हमें क्या बताने वाली है। तो देखो सीता के घर के बाहर पेड़ पर देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। सीता ने घर के बाहर भी देखा, जैसे सीता पलंग पर लेटी हुई है देख रही थी कि बल्लभ के पास छिपकली है, एक मच्छर उसके कान के पास में आकर भिनभिनाहट करता है, और उसने यह भी देखा था कि छत पर लगी कुंडली से एक जो चिड़िया है वो बड़ी आराम से उस पर बैठ करके सो रही है। साथ ही साथ सीता ने यह भी देखा कि बाहर पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई दिखाई देती है, और यहाँ हम भी देख पा रहे हैं उस चिड़िया को जो बाहर लगे हुए पेड़ पर बैठी हुई है अपने घोंसले के अंदर। फिर क्या था, फिर देखो वह सोचने लगी कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए घर बनाते हैं, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार घर बनाते हैं। यानी जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घरों का निर्माण करता है, वैसे ही जीव जंतु भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही घर बनाते हैं। जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, वैसे ही अन्य जीव जंतु भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि के स्थायी आवास नहीं होते हैं। तो बच्चों हमें सीता ने क्या समझाया कि जैसे हम हमारी ज़रूरतों के लिए घर बनाते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही अपने घरों का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ सीता से हमें यह भी पता चला कि कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जिनके घर स्थायी नहीं होते, यानी आज वो यहाँ है, इस घर में है हमारे में, कल दूसरे वाले घर में चले जाएंगे। जैसे छिपकली, मक्खी, मच्छर, ये ऐसे जीव जंतु हैं जिनके स्थायी आवास नहीं होते। साथ ही साथ देखो बच्चों हमें जीव जंतुओं की आवश्यकता के अनुसार सहायता एवं रक्षा जरूर करनी चाहिए, यानी ये वो कार्य है जो हमारे द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि जीव जंतुओं को अगर हमारी सहायता की ज़रूरत है, हमारी रक्षा की ज़रूरत है, तो ये हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। तो देखा बच्चों आपने, सीता ने हमें कितना अच्छा ज्ञान दिया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि इस पूरे अध्याय यानी मेरा घर और उनका घर नामक जो पाठ है, इससे अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा, देखो बच्चों हमने यह जाना कि हमारे घर में घर के सदस्यों के अलावा अन्य जीव जंतु भी रहते हैं ना, कई सारे जीव जंतु जो
स्थायी निवास जिन जीव जंतुओं का नहीं होता वो हमारे घर में आकर के रहते हैं और ये जीव जंतु हमें कई बार दिखाई भी देते हैं, जैसे छिपकली, मक्खी, मच्छर। ये सब वो जीव जंतु हैं जो हमारे घर में घर के सदस्यों के अलावा रहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि इनमें से कुछ पालतू होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा आदि। यह हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी जो ये जीव जंतु की दुनिया है, इस जीव जंतुओं की दुनिया में से कुछ जीव जंतु पालतू होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, और ये हमारी कई सारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। और हमने यह भी जाना कि कुछ जीव जंतु हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि। यानी ये सब वो जीव जंतु हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, आज के इस अध्याय से हमने जीव जंतुओं के आवासों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में कितनी अच्छी समझ बनाई है। तो चलो बच्चों, अब समय है इस अध्याय यानी मेरा घर और उनका घर नामक जो पाठ है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसे देखने का। तो शुरू करते हैं आज की शिक्षा। जीव जंतुओं का भी होता अपना घर, वो भी रहते हैं अपने घर में निर्भय निडर। यानी बच्चों, जैसे हम मनुष्यों के घर होते हैं वैसे ही जीव जंतुओं के भी घर होते हैं। और जैसे हम हमारे घर में बिना किसी से डरे हुए पूरी मस्ती के साथ रहते हैं, वैसे ही जीव जंतु भी अपने घर में पूरे मस्ती के साथ बिना किसी से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि जो अपना घर होता है वो सबसे प्यारा होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।